जाते हैं वो कई तरीके से मेथड्स यूज करेंगे। एक तो गेट मेथड हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, और पोस्ट मेथड होता है। गेट मेथड हमें एपीआई से डाटा लेना होता है तो हम गेट मेथड यूज करते हैं, और जब कभी एपीआई के थ्रू डेटाबेस में डाटा अगर हमें पुश करना होता है तो हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। और अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस में या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में अगर कोई डाटा को अपडेट करना है तो हम पुट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें डेटाबेस में से कोई डाटा को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट मेथड यूज करेंगे। तो ज़्यादातर हमारे पास गेट मेथड, पोस्ट, पुट, आज हम लोग वो सारे टाइप्स हम देखेंगे, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट मेथड। कैसे इसमें फॉर्म के थ्रू कैसे हम पास करते हैं वो सारे मेथड्स को हम टेस्ट करेंगे। तो पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम वो सारे टाइप के मेथड्स को चेक करेंगे। हमने एक फॉर्म बना लेते हैं। तो सिंपल अगर हमें बूट स्ट्रैप 4 का करना है तो बूट स्ट्रैप 4 का भी लगा सकते हैं। एक हमने यहाँ से फॉर्म ले लिया। फॉर्म के अंदर हमने फॉर्म ग्रुप ले लेते हैं। फॉर्म ग्रुप में एक टेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें मेनली हमें चेक करना है कि कौन सा मेथड्स हम यूज करेंगे। जैसे अभी हमारे पास एक्शन होता है, मेथड होता है, तो हम यहाँ पे मेथड एक्चुअली हमारे पास मेनली जो फॉर्म के पास किया जाएगा वो तो या तो गेट मेथड पास करेंगे या तो पोस्ट मेथड। बट यहाँ पे जो एपीआई टेस्टिंग के लिए हम पुट मेथड, डिलीट मेथड यूज करते हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे यहाँ पे लारावेल में, उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कितने तरीके के मेथड्स को हम मैनेज करें। नेम दे दिया और यहाँ पे हमने टेक्स्ट का नेम दे दिया। टेक्स्ट के आईडी दे दिया। प्लेस होल्डर देना है तो प्लेस होल्डर। यहाँ पे लेबल का अभी हमें इसके एरर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं हटा देता हूँ। एक बटन यहाँ पे ले लेता हूँ। बटन में हमें सबमिट टाइप का बटन लेना है तो हमने यहाँ से नॉर्मल बटन अगर हम करेंगे तो ये हमारा सबमिट बटन ले लिया। इसका हमें राउट एक बना लेंगे तो सही रहेगा। ये जो हमने राउट यहाँ पे बनाया है, अब ये यूज़र राउट कॉल करेगा तो कौन से कंट्रोलर पे जाएगा। तो कंट्रोलर बना लेते हैं यूज़र नाम का, बट इसको थोड़ा सा हम जो पहले की तरह कंट्रोलर बनाया था वैसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। PHP आर्टिशन और यहाँ से मेक कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम जैसे यूज़र कंट्रोलर है तो हमने यूज़र कंट्रोलर दे दिया, और यहाँ पे डबल डैश लगाएंगे और लिखेंगे रिसोर्स। अगर हमने ये रिसोर्स लगाया है तो इस रिसोर्स कंट्रोलर से देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो हमें ऑटोमेटिक अवेलेबल करा देता है, जिसके लिए हमें फंक्शंस अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर बनेगा तो हमारा कहाँ पे जाएगा, ऐप के अंदर HTTP फोल्डर के अंदर जाएगा। तो अभी हमारा वेट कर रहा है सिस्टम, वेट HTTP। अच्छा, इसमें पहले से हमारा यूज़र कंट्रोलर बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा डिले करते हुए फिर ये जाने के बाद कुछ एरर दे रहा है, तो इसको मैं फिर से इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने यूज़र डिटेल कर दे रहा हूँ, ठीक है, या यूज़र डमी यूज़र एपीआई कंट्रोलर कर दे रहा हूँ। और इसी में हमने यहाँ पे सिंगल डैश लगाते हैं, आई थिंक दैट डबल डैश कभी कभी हो सकता है नहीं काम करे। तो इसमें मैंने फिर से वही सेम कमांड चलाया है,
रिसोर्स कंट्रोलर ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट रिसोर्स डबल डैश डबल डैश डबल डैश रिसोर्स SOUR हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी तो हमें सिंपल सा करना है अगर हमें पहले से यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेंगे यूज़र एपीआई कंट्रोलर में हमने रिसोर्स में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी रिसोर्स में RESOURCE होना चाहिए था और वो हमारा मिस आउट हो गया था उसको फिर से हमने ऐड किया है तो अभी हमारा ये कंट्रोलर यहाँ पे बन चुका है तो अगर हम देखें तो ये हमारा कंट्रोलर मिल जाएगा इस कंट्रोलर में देखेंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से बने बनाए मिलेंगे जैसे इंडेक्स का नाम से है स्टोर नाम से है शो नाम से है एडिट नाम से है तो अपडेट नाम से है ये डिस्ट्रॉय नाम से है ये सारे फंक्शंस हमें बने बनाए मिल जाएंगे तो हमें क्या करना है यहाँ पे इस यूज़र एपीआई कंट्रोलर्स को के अंदर ही क्या करना है हमें गेट पोस्ट डिलीट ये सारे मेथड्स को ट्राई करके देखना है बट अभी फॉर्म से हमें लोड कराना है तो हम इंडेक्स मेथड में ही लगाएंगे पब्लिक पब्लिक फंक्शंस तो बन रखा है तो यहाँ पे हमें रिटर्न सिर्फ कराना रहेगा रिटर्न व्यू कराएंगे और रिटर्न व्यू में हमारे पास क्या होगा एक ब्लेड फाइल हमें बनाया था जिसका नाम हम लोगों ने दिया था किस नाम से था टेस्ट फॉर्म मेथड तो हम यहाँ पे देंगे टेस्ट फॉर्म मेथड तो यहाँ पे हमने पास किया सिंगल कोड में टेस्ट फॉर्म मेथड और इसी इंडेक्स में हम क्या करेंगे इसका राउट बनाएंगे यहाँ पे तो राउट बनाने के लिए हमें ये नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा टेस्ट फॉर्म मेथड एक्चुअली में यहाँ पे हमने लिया था TESTFORMMETHOD यही तो लिया है यहाँ पे अच्छा सॉरी 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 फ्रॉम हो गया है फॉर्म की जगह पे और इसको हमें क्या करना है यहाँ से कॉल कराना है कंट्रोल राउट के थ्रू तो राउट में हमें ये नेम स्पेस जो हमने बना यहाँ पे यूज़ किया इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा दैट मीन्स इसको यूज़ करना पड़ेगा तो यहाँ पे हमने यूज और ये हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है यूज़र एपीआई कंट्रोलर तो हम यहाँ से इस क्लास का नाम पास करेंगे कंट्रोल सी किया और ये हमने कंट्रोल वी किया सेमी कॉलन लगाते हैं और इसको सेव कर देते हैं हमारा ये यहाँ पे अब जो क्लास हमने इसमें दे रखा था यहाँ पे इंडेक्स फंक्शंस में यहाँ पे इस राउट में हमें ये क्लास का नाम पास करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्स फंक्शन यूज किया है डिस्प्ले कराने के लिए और इसको हम सेव करेंगे तो ये हमारा यूज़र राउट पे है तो इसको हम यूज़र एपीआई राउट कर देते हैं या यूज़र टेस्ट कर दे या यूज़र एपीआई कर दे रहे हैं ठीक है बट एपीआई के लिए हमारा इस तरीके से राउट अभी हम नहीं बनाएंगे एपीआई के लिए देखें बट मेथड अभी केवल हमें चेक करना है तो हम मेथड केवल हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से गेट मेथड पास करेंगे किस तरीके से पुट मेथड को पास करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें सारा का सारा डेटा जैसे पोस्ट मेथड के थ्रू अगर हम करेंगे सबमिट कराएंगे यहाँ से तो इसका हमारा एक एक्शन भी होगा और यहाँ पे हमारा एक मेथड भी होगा तो सबसे पहले अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा
फॉर्म लोड हो रहा है नहीं हो रहा है, जो हमने फॉर्म अभी बनाया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व करेंगे। ये हमारा रन हो गया है, इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। और इसमें अगर हम देखें तो हमने जो राउट पास किया था वो राउट हमारे पास क्या था, यूज़र API के नाम से हमने राउट बनाया था, क्योंकि यूज़र नाम से ऑलरेडी पहले से हमने बना रखा था राउट। तो यहाँ पे हमने यूज़र API नाम से राउट बना रखा, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज़र API। इस तरीके से फॉर्म बन के आ जाएगा नेम का। और यहाँ से कुछ भी हम डाटा सेट करके अगर हम सबमिट करेंगे तो इसका एक्शन हमने अभी डिफाइन नहीं किया है, तो इस फॉर्म का हम एक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। फॉर्म का एक्शन यहाँ पे अगर डिफाइन करना रहेगा तो हम यहाँ से एक्शन डिफाइन करेंगे, बट उसके लिए हमें एक पोस्ट मेथड का राउट बनाना पड़ेगा। पोस्ट मेथड का राउट बनाने के लिए इसी को मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। बट इसके लिए गेट की जगह पे हम यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, और पोस्ट में हमें यहाँ पे रिटर्न कराएंगे कुछ। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास फंक्शंस पहले से बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे एक क्रिएट हमारे पास दिया गया है, हम क्रिएट में करेंगे। तो क्रिएट वाले फंक्शंस को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट के थ्रू यूज करते हैं, रिक्वेस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड से आएगा तो हमें रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ से हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न डॉलर रिक्वेस्ट। और इसी में से हमें ऑल फंक्शंस को यूज करना है, और इसको अगर हमें यहाँ से ऑल करेंगे तो हमारा वो सारा डेटा दे देगा जो भी हमने फॉर्म सबमिट किया होगा। तो यहाँ से हम क्रिएट फंक्शंस को कॉल कराएंगे, कहाँ से, यहाँ से पोस्ट मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे हमने दे दिया पोस्ट मेथड के साथ क्रिएट, और यहाँ पे सेम URL किया है अगर हमारा पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगा तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने फॉर्म के मेथड में, और यहाँ से हमने एक्शन में पास कर दिया यूज़र API और सेव करते हैं। और इसके बाद इसको हम रन करा करके चेक करेंगे कि हमारा पोस्ट मेथड के थ्रू जो हमने यहाँ पे नेम दिया है वो आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें एक चीज़ और है, अगर हमारा फॉर्म मेथड है तो @ हमारे पास CSRF यहाँ पे हमें टोकन पास कराना रहेगा, नहीं तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पेज एक्सपायर्ड बोल देगा। तो यहाँ से हमने मेथड पोस्ट के थ्रू हमने इसको लोड किया, और इसमें हमने डाटा को पास किया और सबमिट पे क्लिक किया। तो हमारा डाटा जो भी है यहाँ पे एक्शन पे जाना चाहिए था। यहाँ पे एक्शन में हमने यूज़र API दिया था, यूज़र API के साथ मेथड हमने नहीं दिया है। अगर मेथड नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट ले लेगा, तो यहाँ पे हमें मेथड पोस्ट पास करेंगे, तो पोस्ट करेंगे देन जा कर के वो हमारा डाटा शो करेगा। तो यहाँ से एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने गेट में मेथड नहीं मेंशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट माना जाता है, तो वो गेट पे ही आपका कॉल हो गया था। तो अभी हमने यहाँ पे नेम पास करके सबमिट किया, तो हमारा अब डाटा शो होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये डाटा है और ये हमारा टोकन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें अगर हमने मेथड जो पोस्ट लिखा है, अगर मैं यहाँ से पुट अगर मैं पास करना चाहूँगा तो ये पुट यहाँ पे क्या ऐसे डायरेक्ट काम करेगा? इसको टेस्ट करोगे आप, एक बार रिफ्रेश करके देख लो। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजेस करने होते हैं, अगर हम मेथड पुट यूज करेंगे तो यहाँ से पुट अगर आप यूज करोगे तो आपको यहाँ से भी जाके आपको पुट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपने पोस्ट लिखा है वहाँ पे अब आपको पुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब ये पुट फंक्शन जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या ये पुट फंक्शन डायरेक्ट काम करेगा या इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसी को हमें समझना था। तो यहाँ से हम इसको सेव करके एक बार रन करते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा ये पुट मेथड काम करेगा डायरेक्टली। नहीं, इसमें आपको एरर मिलेगी। अगर आपको देखिए पुट मेथड के थ्रू आप कर रहे हो तो ये जा नहीं रहा है। हमने यहाँ पे पुट मेथड राउट में भी डिफाइन कर दिया है,
और यहाँ से हमने एक्शन में भी पुट मेथड दे रखा है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारा फॉर्म के मेथड में होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका गेट या पोस्ट ही पास किया जाता है। बट जो हम लारावेल में मेंशन करना होता है एपीआई के लिए अलग अलग मेथड्स को, या डिलीट हो या पुट हो, तो यहाँ से हमें एक मेथड फील्ड नाम का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ से हमें मेंशन करना पड़ता है मेथड अंडरस्कोर फील्ड, मेथड अंडरस्कोर फील्ड FIELD, और इस फील्ड के अंदर हम पास करेंगे पुट मेथड देना है या फिर डिलीट मेथड देना है। गेट पोस्ट के लिए नॉर्मल हम यहाँ से आसानी से कर लेते हैं, बट अगर हमें यहाँ से पुट मेथड के थ्रू अगर हमें एपीआई को अपडेट करानी है एपीआई को, तो हमें यहाँ पे पुट मेथड कुछ इस तरीके से पास करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे तो हमारा पुट रहेगा ही रहेगा। तो एक बार फिर से टेस्टिंग करते हैं सेव करके। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास जो एपीआई वाला राउट था, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ से डाटा पास करेंगे और सबमिट करेंगे, तो हमारा वो डाटा सेम दिखाना चाहिए। तो देखिए हमारा ये मेथड कौन सा दिखा रहा है, पुट मेथड अभी दिखा रहा है, इसके पहले हमारा कोई मेथड नहीं दिखा रहा था। तो ऐसे ही अगर हमें डिलीट मेथड का भी करना रहेगा, तो यहाँ से पुट की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीट यूज किया जाएगा, और इस डिलीट मेथड में हमारे पास यहाँ से फॉर्म के अंदर हमें मेथड में डिफाइन करना पड़ेगा डिलीट। तो यहाँ से भी हमें जाएंगे फॉर्म के अंदर, जहाँ पे हमने पुट लिखा था, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेथड हमारा पोस्ट वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेथड फील्ड में हमें पास करना रहेगा डिलीट, और ये डिलीट यहाँ से हम पास करेंगे। अब हमारा जो है इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे, और फिर से यहाँ से हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा गेट मेथड अभी पुट के थ्रू था, अब ये हमारा डिलीट के थ्रू आना चाहिए। तो यहाँ से हम अगर सबमिट करेंगे तो हमारा देखिए मेथड ये डिलीट के थ्रू दे रहा है। तो अगर हमें लारावेल में अपनी एपीआई अगर पोस्ट मेथड या डिलीट मेथड या पुट मेथड से अगर हिट करना है, तो हम कुछ इसी तरीके से जो है हम यहाँ से मेथड फील्ड फंक्शंस का यूज करके फिर यहाँ से पास करेंगे, तभी जा कर के फर्दर हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर यही चीज़ हमें नॉर्मल एपीआई बना करके टेस्ट करना रहेगा, तो हम उसके लिए पोस्टमैन के बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि पोस्टमैन के थ्रू कैसे हम एपीआई की टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लारावेल में एपीआई बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमें यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मैनेज करना थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम यहाँ से एपीआई को टेस्ट करेंगे कहाँ से, लारावेल के फ्रंट एंड से नहीं करेंगे, ब्लेड वाले से नहीं करेंगे, हम पोस्टमैन के थ्रू एक्सेस करेंगे, और जो हमारी एपीआई बनेगी वो लारावेल के थ्रू बनेगी, और टेस्ट कहाँ पे किया जाएगा, पोस्टमैन के थ्रू। और यहाँ पे जैसे हमें ये अलग अलग तरीके से डिलीट पुट लिखना पड़ रहा है, पोस्टमैन में वहाँ पे बने बनाए मेथड पहले से होते हैं, केवल हमें चूज करना रहेगा कि गेट मेथड के थ्रू आपको हिट करनी है एपीआई, या फिर पोस्ट मेथड के थ्रू, या डिलीट मेथड के थ्रू। तो इसलिए अगर आपको कभी फ्यूचर में अगर कोई लारावेल के थ्रू एपीआई को हिट करना होगा, तो आप पोस्टमैन नहीं यूज करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा डिलीट पुट लाइक दिस। अदरवाइज अगर आप पोस्टमैन के थ्रू जब हम एपीआई बनाएंगे तो उसकी टेस्टिंग हम लोग पोस्टमैन के थ्रू करेंगे, तो वहाँ पे हमें पहले से ये सारे बने बनाए होते हैं मेथड्स, तो हमें वहाँ पे केवल चूज करना रहता है, तो वहाँ पे हमें उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म में केवल दो ही तरीके से मेथड पास कर सकते हैं, गेट या पोस्ट। अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से हेल्प लेना पड़ेगा मेथड फील्ड का, जिसमें हम अलग अलग और भी टेस्ट कर सकेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पोस्टमैन के साथ काम करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एपीआई कैसे हम गेट एपीआई कैसे हम क्रिएट करते हैं, या पोस्ट एपीआई पोस्ट मेथड के थ्रू एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं लारावेल में, और डिलीट और
आउटपुट वाले को, और उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, बाकी आप पोस्टमैन इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा अपने साइड पे, तो नेक्स्ट सेशन में थोड़ा आसान रहेगा काम करना।